दोस्तों, आपने पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में सुना ही होगा, जो 17 सितंबर 2023 को शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 18 पारंपरिक कारीगरों को सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड प्रोवाइड की जाएगी, जिसके जरिए उनको एक नई पहचान मिलेगी। साथ ही 5 से 7 दिन स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कराया जाएगा, जिसमें आपको 15,000 रुपए तक का टूल किट और ट्रेनिंग के दौरान आपको 500 रुपए पर डे का भत्ता भी मिलेगा। अगर आप डिजिटल लेन देन करते हैं तो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा और आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग सपोर्ट भी किया जाएगा। इस योजना में आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा मात्र 5% के ब्याज दर पे, जो 18 मंथ में ही फुलफिल करने होंगे। अगर आप दूसरी बार लोन लेते हैं तो आपको दूसरे बार में लोन 2 लाख का मिलेगा, जो कि 5% के ब्याज दर पे। साथ ही साथ आपको इसको 30 माह में भरना है। जो लोग आवेदन करना चाहते हैं उनको CSC सेंटर पर विजिट करना होगा और वो लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। अब CSC यूजर अपना डिजिटल पोर्टल सेवा ओपन करेगा, जहां वो सिंपली सर्विसेज पर क्लिक करके यहाँ सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेगा और यहाँ टाइप करेगा पीएम विश्वकर्मा और यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेगा। अब एक न्यू टैब में पीएम विश्वकर्मा का पोर्टल ओपन होगा। पोर्टल ओपन होने के बाद आवेदक सिंपली लॉगिन पर क्लिक करेगा, जहाँ CSC लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करके CSC रजिस्टर्ड आर्टिसंस पे क्लिक करेगा। अब एप्लीकेंट से रजिस्टर करने के लिए कह रहा है, जहां क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज देयर एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय विद इन योर फैमिली, क्या आपके फैमिली मेंबर में कोई सरकारी नौकरी करता है? अगर हाँ तो यस पे, अदरवाइज नो पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप किसी लोन के अंडर आते हैं, कोई स्कीम जो आप जहां से आपने लोन लिया हो, तो अगर आपने लिया हो तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर पूछ रहा है जो आपका आधार नंबर से लिंक हो। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर फिल करके, कैप्चा फिल करके कंसेंट चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेंट का बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लेना होगा। यहाँ आपको एक नोटिस दिख रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अस, प्रोसीड विद लॉगिन। तो मैं क्या करूंगा कि सिंपली अपना मोबाइल नंबर फिल करके, कैप्चा फिल करके यहाँ लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ अब आप OTP फिल करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने पर्सनल डिटेल का पेज खुला है, जहां आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन फिंगरप्रिंट के थ्रू फेच कर लिया है। यहाँ आपका फुल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस आपके अकॉर्डिंग फिल करना है, जेंडर, कैटेगरी जो आप जनरल है, OBC है, आप किस कैटेगरी में आते हैं आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। दिव्यांगजन या यूं कहें आप विकलांग हैं या नहीं, अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो। दिव्यांगजन टाइप्स अगर आप नो किए हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो ही नहीं करेगा। उसके बाद क्या आप बिजनेस, अपना व्यापार उसी राज्य में करते हैं, मतलब सेम स्टेट, जैसे उत्तर प्रदेश में ही है तो उत्तर प्रदेश में करते हैं, तो अगर हाँ है तो यस, अदरवाइज नो। तो हम यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं क्योंकि हम उसी राज्य में बिजनेस करते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप बिजनेस सेम जिले में भी करते हैं, तो अगर आप करते हैं तो यस, अदरवाइज नो। यहाँ पे माइनॉरिटी नो ही रखते हैं। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन खुलेगा जहाँ पे आप किस माइनॉरिटी के हैं आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हिंदू नहीं है तो इसीलिए हम अदर माइनॉरिटी के नहीं है तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड पेज कर लिया है। पैन कार्ड आपका ऑप्शनल है, अगर फिल करना चाहते हैं तो फिल कीजिए, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। उसके बाद फैमिली डिटेल में आपका जो राशन कार्ड है वो पेज कर लिया है। उसके बाद जो इसमें नाम है वो भी साथ ही साथ पेज कर लिए हैं। अगर आपको डिलीट करना है तो आप सिंपली यहाँ पे चेक पे क्लिक कीजिए, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि न डिलीट ना हो तो उसी पे फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो डिलीट नहीं होगा। अब उसके बाद यहाँ पे आधार एड्रेस भी आपका पेज कर लिया गया है, जहाँ पे करंट एड्रेस अगर सेम एज आधार रखते हैं तो सेम एज आधार हो जाएगा। अगर अदर करते हैं तो आपको फिर यहाँ पे करंट एड्रेस फिल करना है। फिलहाल हमारा सेम एज आधार है तो हम आधार सेम एज आधार पे रखते हैं।
अब यहाँ पूछ रहा है डू यू कम अंडर ग्राम पंचायत, क्या आप ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। अगर आप गांव निवासी हैं ग्रामीण क्षेत्र के तो आपके यहाँ जनरली होता ही होगा, तो आप यस पे क्लिक करेंगे और ब्लॉक यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि किस ब्लॉक से है। उसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत का यहाँ पे नाम सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप नगर निगम से आते हैं तो आपको ग्राम पंचायत के यहाँ पे नो करना है और सिंपली यहाँ पे जो आपका है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा यूएलबी। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोफेशन क्या है, ट्रेड नेम क्या है। अगर मान लीजिए जैसे आप बास्केट मेकर हैं तो यहाँ पे आप टाइप पूछ रहा है सब कैटेगरी की, आप ट्रेडिशनल ब्रूम मेकर है मतलब ट्रेडिशनल मैट वेवर है, मतलब आप क्या झाड़ू बनाने वाले हैं या सिर्फ बास्केट मेकर हैं, क्या है। और अगर आप मान लीजिए बार सेलेक्ट करते हैं तो ये सब कैटेगरी ऑफ हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आपका प्रोफेशन है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आई हियर बाय डिक्लेयर दैट माई प्रोफेशन, यहाँ पे चेक पे क्लिक कर लीजिएगा। बिजनेस एड्रेस सेम एस आधार, अगर आपका सेम एस आधार पर भी वही जहाँ पे आप निवास हैं वहीं पे आप करते हैं तो सेम एस आधार, नहीं तो सेम एस करंट एड्रेस भी हमारा सेम उसी आधार पे ही है तो अदर पे आप क्लिक करेंगे। जहाँ अपना ट्रेड हाउस नंबर या जहाँ पे आपका बिजनेस है वो आप बदल सकते हैं। फिलहाल हम एज इट इज रहने देते हैं। उसके बाद सेव करेंगे। डिटेल सेव सक्सेसफुली होने के बाद अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ हमसे बैंक डिटेल पूछ रहा है और साथ ही साथ पूछ रहा है कि डू यू वांट क्रेडिट सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5% इंटरेस्ट पे 18 महीने में के लिए 1 लाख और 2 लाख रुपए सेकेंड ट्रांजेक्शन पे 5% इंटरेस्ट के साथ, जो 30 महीने के बाद 30 महीने में आपको पेमेंट करना है। अब इसमें सेविंग डिटेल में आपका नेम ऑफ बैंक, आईएफएससी कोड, जैसे ही आप आईएफएससी कोड फिल करेंगे ब्रांच फेच कर लेगा, अकाउंट नंबर और कंफर्म अकाउंट नंबर फिल करना है। अगर आपको क्रेडिट सपोर्ट चाहिए तो आप यस करिएगा, अदरवाइज अगर आपको क्रेडिट सपोर्ट नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक कीजिए। जैसे अगर लोन नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक कीजिए या मे बी लेटर रहेगा। ठीक है, डिजिटल इंसेंटिव डिटेल, आर यू डिजिटली एक्टिव, यस और नो। अगर आपका मतलब डिजिटल कोई भी आप व्यापार करते हैं, क्या आप लेन देन जो करते हैं वो यूपीआई क्यूआर के थ्रू करते हैं, अगर है तो यस कीजिएगा और यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी नंबर या मोबाइल नंबर जो आपका होगा वो यहाँ पे फिल करके सेव पे क्लिक कीजिएगा। अभी फिलहाल हम नो पे क्लिक करते हैं और यहाँ सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे थर्ड पेज खुला है स्किल ट्रेनिंग का, जिसमें आपको बेसिक 5 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा और एडवांस 15 दिन का, जिसमें लिखा गया है कि वंस यू आर रजिस्टर्ड एज स्किल ट्रेनिंग सर्टिफाइड यू विल गिवन अ ग्रांट ऑफ ₹15,000। अगर आप स्किल डेवलपमेंट के लिए रजिस्टर होते हैं तो आपको 15,000 रुपए का टूल किट के लिए ग्रांट दिया जाएगा। मार्केटिंग सपोर्ट में आपको क्या चाहिए, अगर आप अपने यहाँ से चीज़ें अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप अपने प्रोडक्ट को ई कॉमर्स यानी जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, क्या आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे देना चाहते हैं, सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। अगर हाँ तो यस चेक पे क्लिक कर दीजिएगा। क्वालिटी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड, क्या आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है तो यस। अब पार्टिसिपेट इन एग्जीबिशन एंड ट्रेड फेयर्स, क्या आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एग्जीबिशन एंड ट्रेड फेयर्स में तो यस। लॉजिस्टिक सपोर्ट रिक्वायर्ड, मतलब क्या आप लॉजिस्टिक प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे डीटी हो गया, ये सब क्या है कि लॉजिस्टिक्स हैं जहाँ सामान को संग्रह करके रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या फिर पूछा जा रहा है ब्रांड बिल्डिंग सपोर्ट रिक्वायर्ड, तो आप इस पे भी चेक बॉक्स करके सभी पे चेक करके सेव पे क्लिक करके डिटेल को सेव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपसे डिक्लेरेशन के लिए पूछ रहा है
अब यहाँ पे आप आई एग्री टू द पीएम विश्वकर्मा प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो रजिस्टर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी बात समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।